से परछाई जो दिखी थी वहाँ उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे आया था और उसी को देख के इसी रूम में खिलजी बैठा था, अलाउद्दीन खिलजी। तो ये देखिए द्वार है पद्मिनी पैलेस का। इसे पद्मिनी महल है। किले के मुख्य महलों में से एक है। ये राणा रतन सिंह की पत्नी थी पद्मिनी, जिसको पद्मावती के नाम से जाना जाता है। अत्यंत सुंदरी, परिशुद्ध, चतुर एवं पराक्रमी थी। यह महल पद्मिनी तालाब के उत्तरी तट पर स्थित है। तालाब के मध्य में मेहराब युक्त प्रवेश द्वार के साथ 3 मंजिला भवन है, जिसे जल महल कहा जाता है। महल का मुख्य द्वार पश्चिम की ओर, जिसका आंगन छोटे कमरों की ओर एक सीधी पक्तियों से घिरा हुआ है। दूसरे संलग्न आयताकार आंगन के दक्षिण दिशा में वृत्ताकार हॉल स्थित है, जहाँ से जलाशय की सुंदरता दिखती है। तीसरे आयताकार आंगन के दक्षिणी भाग में 2 मंजिला भवन स्थित है। तो ये फाइनली मैं पद्मिनी के महल पहुँच चुका हूँ। अभी घुमावदार रास्ता है यहाँ पे। एक कमरा है यहाँ। तो ये महल है एक। Flowers. They used to do warm welcome of the royal ladies from this place. In our local language, we speak Mewari language. तो ये रानी महल पद्मिनी का महल है। तो ये रानी पद्मिनी का महल है। रानी पद्मिनी इसी में रहती थी। ये देखिए सामने रानी पद्मिनी का महल है। उसी में से परछाई जो दिखी थी वहाँ उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे आया था और उसी को देख के इसी रूम में खिलजी बैठा था, अलाउद्दीन खिलजी। उसने इस रिफ्लेक्शन को देख के वो मोहित हो गया था। हालांकि ये जो कहानी मैंने आपको सुनाई ये बेस्ड है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत पे, जिसको 15वीं शताब्दी में लिखा गया था। और यहाँ के राजपूत बताते हैं कि अगर आपने किसी को अपना चेहरा दिखा दिया है तो आपने ऑलमोस्ट सरेंडर कर दिया है, और सूर्यवंशी राजाओं ने कभी सरेंडर नहीं किया था, और रानी पद्मिनी का चेहरा दिखाना मतलब सरेंडर। तो फिर जौहर की क्या आवश्यकता थी, युद्ध की क्या आवश्यकता थी, शाका की क्या आवश्यकता थी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बता दूं, उसने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी का मर्डर कर दिया था धोखे से, और फिर उनकी सत्ता पे कब्जा कर लिया था। और इस किले को भी वो काफ़ी टाइम से जीतना चाहता था। इस पर कई बार हमला किया था लेकिन इसको जीत नहीं पाता था। उसने रतन सिंह से संधि कर ली और धोखे से उनको, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया, एक द्वार था सूरजपोल गेट, वहाँ से निकल के 7 द्वार और पड़ते हैं नीचे। तो 7वें द्वार पे उनको धोखे से पकड़ लिया गया था और उसने रानी पद्मिनी की डिमांड की थी, तो रानी पद्मिनी ने जौहर कर लिया था। और पीछे आपको मंदिर दिख रहा होगा। रानी पद्मिनी का ये महल है, ये काफ़ी बड़े एरिया में फैला है। एक और रूम यहाँ बना हुआ है। यहाँ पे रानी पद्मिनी टहलती होंगी। महल का एक द्वार है यहाँ पे। ये देखिए रानी पद्मिनी का महल, और सामने एक और रूम है। उसके सामने वो वाला जो रूम जिसमें अलाउद्दीन खिलजी बैठा था, और परछाई पड़ने की वजह से उसने डिसाइड कर लिया कि उसे रानी पद्मिनी को पाना ही है। और ये पूरा महल है रानी पद्मिनी का, चित्तौड़गढ़ के इस दुर्ग के अंदर।